आवाज़ आ रही सबको? ठीक। तो यहाँ पर ये बताया गया कि सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में आए। कहाँ पर? नैमिषारण्य में आए। तो नैमिषारण्य में बहुत से 88,000 ऋषि पहले से। और जब सूत गोस्वामी आए तो सब ऋषियों ने जो है उनको घेर लिया। अब देखिए जितने ऋषि हैं 88,000 ऋषि हैं, तो सूत गोस्वामी को बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं। और जो सूत गोस्वामी हैं वो अपने को छोटा मानते हैं और सब ऋषियों को बहुत सम्मान दे रहे हैं। तो ऋषि लोग जो है सूत गोस्वामी को क्यों सम्मान दे रहे हैं कि जन्म से तो नीचे हैं, जन्म से तो नीचे हैं सूत गोस्वामी, लेकिन इनके पास जो है बहुत ज्ञान है। व्यास देव के द्वारा इनको बहुत सी कथाएँ प्राप्त हुई। बातें नहीं यहाँ पे इधर बैठ के बातें कर रहे हैं। यहाँ आकर के कितनी लज्जा की बात है कि आप आपस में बातें कर रहे हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं? मैं सूत गोस्वामी जन्म से नीचे हैं, जाति के नीचे हैं, लेकिन उनके पास जो ज्ञान है, इसको बंद कर दो, उधर से नहीं, इधर अंदर से। उनके पास जो ज्ञान है, व्यास जी ने जो ज्ञान दिया है, जो भगवान की कथाएं दी हैं, तो उसके कारण जितने ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी का सम्मान कर रहे हैं। सूत गोस्वामी तो आए थे इन ऋषियों को प्रणाम करने के लिए। सूत गोस्वामी अपने को बहुत नीचा समझते हैं और ये जो है बड़े बड़े ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, इनको प्रणाम करने के लिए आए थे। तो सूत गोस्वामी ने नहीं सोचा था कि मैं इनको सुनाऊंगा और ये मुझे ऊंचा आसन देंगे ना, लेकिन ये तो प्रणाम करने आए, लेकिन उन्होंने जो घेर लिया क्या है और कहा इनको ऊंचा आसन दिया। सूत गोस्वामी ऊंचा आसन दिया। हाँ, आप ऊंचे आसन पर बैठिए, हम लोग नीचे आसन पर बैठेंगे। आप हमको जो है कथाओं का जो सार है और सार के भी सार की जो कथा है वो आप हमें बताइए, है ना। तब सूत गोस्वामी बताते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है, तो अब जो है व्यास जी ने जो मुझे एक कथा बताई है, तो वो मैं जो है आपको बताऊंगा। व्यास जी ने मुझे बताई। अब व्यास जी के द्वारा कथा बताई हुई कथा को जब सुनाते हैं, तो उस कथा में अब सबसे पहली बात आती है कि नारद जी आए नर नारायण ऋषि के आश्रम में। कौन आए? नारद जी आए। कहाँ पर आए? नर नारायण ऋषि के आश्रम में आए। और वहाँ जो है नारद जी ने प्रश्न किया कि कलयुग में जो है इतने लोग कष्ट पा रहे हैं, अनेक प्रकार के कष्ट पा रहे हैं, कैसे जो है इनका ये सब कष्ट दूर होगा। आप ऐसी कथा सुनाइए जिससे इन सबके जो है सब प्रकार के कष्ट दूर हों। तो फिर नारायण ऋषि जो है वे फिर बताते हैं, क्या बताते हैं कि जिस समय 5 पांडव और द्रौपदी को जो है दुर्योधन और ये जितने भी कौरव हैं, इन्होंने कपट जुए के द्वारा हरा करके और इनको 12 साल का वनवास दे दिया। बहुत अन्याय किया। तो 12 साल के वनवास में ये 5 पांडव द्रौपदी कैसे रह रहे हैं, इनको देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारका से आए, इनको देखने के लिए आए। और भगवान श्री कृष्ण जो है जब पांडवों को देखने के लिए आए, तो पांडवों ने जो है भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की कि वही प्रार्थना की जो आप लोग मुझसे कर रहे हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं आप लोग जो मुझसे कर रहे हैं, वही पांडवों ने भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप ऐसी कुछ कथा सुनाइए जिसमें कि सब प्रकार के कलयुग के लोगों का जो है कष्ट दूर हो। तो फिर भगवान श्री कृष्ण फिर बताते हैं। अब शुरू करते हैं कथा। तो भगवान श्री कृष्ण कथा शुरू करते हैं। तो कहाँ से शुरू करते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में, क्या सृष्टि के प्रारंभ में जब पहली बार ये महीना आया, कौन सा महीना आया? हाँ, तो ये पुरुषोत्तम मास अभी हम लोग बोलते हैं, उस समय पुरुषोत्तम मास इसका नाम नहीं था। तो सब लोगों ने कहा ये तो बिना नाम का
ये महीना जो बिना किसी नाम का है, ये तो किसी काम का नहीं है ना। और सब महीनों ने अपनी पंक्ति से इसको हटा दिया। हाँ, तुम्हारा जो है कोई नायक नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, हमारे साथ में मत रहो, हटो यहाँ से। अब कितना अपमान होगा। 12 महीनों ने जो है इसको अपनी पंक्ति से हटा दिया। और भी जितने तिथि हैं, वार हैं, है ना, तो समय के जो है अलग अलग हिस्से हैं, तो उन सब के जो है देवता होते हैं और सबके नाम होते हैं। मुहूर्तों के भी अलग अलग नाम हैं, उनके भी देवता है। तो सब ने जो है अपने जो है पंक्ति से निकाला। कितना अपमान हुआ, बहुत ज़्यादा अपमान हुआ, बहुत ज़्यादा अपमान हुआ। तो सब ने कहा भाई इसको क्या नाम दिया जाए। ये मलमास है, मलमास है। जैसे आप अपना मल त्यागते हैं तो फिर आप कितना नफरत करते हैं उससे, उसी प्रकार से नफरत कर रहे हैं सब। ये तो मलमास है। तो बहुत ज़्यादा दुखी, आप सोचो कितना दुख उनको, कितना दुख होगा। तो वैकुंठ में भगवान के पास गया और भगवान के पास उसने जो है रो रो करके अपना सब कष्ट बताया। और भगवान विष्णु जो है बड़े इसकी प्रार्थना से द्रवीभूत हो गए। भगवान को बड़ी दया आई, इतना कष्ट जो है इसको देख करके। और भगवान विष्णु जो है उसको कहते हैं कि देखो तुम्हारा ये कष्ट है, ये तो मैं इसका कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी तुमने तो मेरी शरण ली है, इसलिए तुम्हारा एक उपाय है। और वो क्या है? वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर, 50 करोड़ का मतलब है 12 से गुणा करें तो 600 करोड़ किलोमीटर। वैकुंठ से 600 करोड़ किलोमीटर ऊपर गोलोक धाम है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 2 भुजाओं के भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। मैं तो 4 भुजाओं का हूँ, वैकुंठ में रहता हूँ। तो तुम यहाँ वैकुंठ में तो आ गए, लेकिन तुम नहीं जानते कि गोलोक धाम में जो श्री कृष्ण है वो तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो सोचिए कैसी कथा है कि जिसमें भगवान विष्णु स्वयं उसका हाथ पकड़ के, किसी का हाथ पकड़ करके गोलोक धाम ले जाएं। ऐसी कभी कथा सुनी? ऐसी कथा है कि भगवान विष्णु भी जो है मतलब सोचते हैं कि इसका क्या उपाय है, जबकि भगवान विष्णु सब उपायों को जानने वाले। लेकिन इसके कष्ट के लिए भगवान विष्णु को भी सोचना पड़ा। और भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कष्ट वो दूर कर सकते हैं जो गोलोक धाम में श्री कृष्ण है। तो फिर भगवान विष्णु जो है इसका हाथ पकड़ करके गोलोक धाम में ले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण इस का जो है कष्ट देखते हैं। तो भगवान विष्णु से पूछते हैं कि इसको क्या कष्ट है। तो भगवान विष्णु जो है इसका कष्ट बताते हैं, इसका कष्ट ये है। और भगवान श्री कृष्ण जब विष्णु से कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, इसको यहाँ पर ले आए, इससे आपकी कीर्ति पूरे संसार में फैलेगी। और अब जो है इसका जो है मैं ही स्वामी बन जाता हूँ और अपना नाम भी इसको मैं प्रदान करता हूँ। सोचिए, तो पुरुषोत्तम नाम जो है इस महीने को दिया भगवान श्री कृष्ण ने, और अपना नाम पुरुषोत्तम भी जो है इसको दे दिया और अपने सब गुण भी दे दिए, अपने सब गुण दे दिए। तो भगवान कृष्ण ने फिर ये भी कहा कि जो इस महीने की आराधना करेंगे तो वो मेरी आराधना से भी ज़्यादा बड़ी होगी इस महीने की। तो पुरुषोत्तम मास में जो हम आराधना करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और ये सब कथाएँ सुनते हैं, तो इसका जो है और ज़्यादा लाभ है। इस महीने में आप जो है जो कार्य करते हैं, आप मान लो रोज़ करते हैं, रोज़ कथा सुनते हैं, रोज़ माला पर जप करते हैं। इस महीने की चेतना में जब आप माला जप करेंगे कि ये महीना चल रहा है विशेष, तो फिर इसका करोड़ों गुना फल है। तो ये जो महीना है पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से शुरू हुआ है और 16 अगस्त तक चलेगा, 30 दिन का है। तो 30 दिन का जो है ये महीना है, इसमें इस चेतना में रहिए। तो जो मेरी चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आप बॉक्स में जो है आप नीचे और नीचे चलते जाइए, तो जहाँ पर पुरुषोत्तम मास का नाम आएगा उस बॉक्स को आप उंगली लगाइए। उसको आप जब टच करेंगे तो उसमें 30 बॉक्स आएंगे एक एक दिन के, पहले दिन का, दूसरे दिन का। तो आप जिस दिन की कथा सुनना चाहते हैं, पहले दिन की, दूसरे दिन की,
आज तीसरा दिन है तो तीसरे दिन की कथा सुनना चाहते हैं तो उसमें आप उंगली लगाइए तो जो है कथा चालू हो जाएगी, है ना। तो ऐसे 30 दिन के अलग अलग बॉक्स हैं। तो आप जो है अगर डेली सुनेंगे तो इसमें क्या है कि आपकी पुरुषोत्तम महीने की चेतना आपकी बनी रहेगी। तो आप जो भी कार्य करेंगे उस चेतना में तो आपका जो है इससे क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण करोड़ों गुना प्रसन्न होंगे। अब सोचिए अब इससे बड़ा क्या लाभ है, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण जो है भगवान विष्णु को आज्ञा दी कि मैंने इसको जो है अपने सब गुण प्रदान कर दिए, है ना। और अब आप जो है इसको अपने साथ ले जाइए वैकुंठ में, अपने साथ रखिए। तो ये जो मल मास है ये फिर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना गया और जो है ये भगवान विष्णु के साथ में आनंद करने लगा वैकुंठ में। और सब महीनों का इसको जो है सबसे श्रेष्ठ पद प्रदान किया गया, सबसे ऊपर, सब महीनों के ऊपर है। कार्तिक का महीना 12 महीनों में से जो है 11 महीनों के ऊपर कार्तिक का महीना है, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास 12 महीनों के भी ऊपर है। भगवान ने जो है अपना जो है पूरा मतलब जो महात्म है वो प्रदान कर दिया, है ना। तो सब महीनों से ऊपर इसको जो है बना दिया। अब भगवान की जब इच्छा है कि इसका महात्म बढ़े तो इसमें कई ऐसी कथाएं हैं जिनमें कि इस महीने के कारण जो है कैसे कैसे लोगों को गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई, जो नहीं होने वाली थी, जो बिल्कुल गए गुजरे थे और नरक में जाने वाले थे, उनको गोलोक धाम प्राप्त हो गया इस महीने के जो है प्रभाव से। तो वो जो कथा है उसमें कई कथाएं हैं, तो एक एक दिन की कथा है, आप सुनेंगे जिससे आपको जो है तो वो चेतना प्राप्त होगी, इस महीने के महात्म की चेतना प्राप्त होगी। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।